चलिए स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 जो एनसीईआरटी मैथ है हमारा, उसकी एक्सरसाइज 3.5 का तीसरा क्वेश्चन के सारे ऑप्शन कराते हैं हम। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक के पहले भी बताए हैं मैंने, कुछ सूत्रों के बारे में मैं बताता हूँ आपको। चलिए देखो, यहाँ पे सूत्र बनते हैं हमारे कौन कौन से, 3-4 सूत्र बन रहे हैं। जैसे ए एन हमारा था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये था समांतर श्रेणी के एनवां पद, किसी भी एपी का एनवां पद, तो आपका ये फॉर्मूला आता था। एक है आपका एस एन पदों का योग, तो ये होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे साफ लिखते हैं, चलिए ये है n-1 इंटू डी, ये हो जाता है एक। ठीक है, यहाँ से थोड़े समझने की बात है, यानी कि एस एन इक्वल टू n/2, तो ये हो गया। इस 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और इसकी वैल्यू हमारी यहाँ से देखो ये होती है an, होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे एस एन इक्वल टू n/2 और a प्लस ए एन लिख सकते हैं हम। ठीक है ना। और हमने एक बात पहले बताई थी आपको, यानी कि ए एन बराबर एल, ये होता है, यानी ए एन को हम एल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, एस एन इक्वल टू ए प्लस एल। ये एक ये बना, एक ये बना, और एक आपका ये बना, और एक आपका ये बना है। इस तरह से मैंने आपको 1 2 3 और 4 है, कुछ नहीं इसमें, लेकिन थोड़े समझने तो पड़ेंगे। चलिए समझ लिए सब। अब यहाँ से हम एक तीसरे क्वेश्चन के ये ऑप्शंस को हल करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में हमें क्या दिया है, देखो a बराबर हमें कितना दिया है, पहला ऑप्शन है a बराबर दिया है हमें 5 और d बराबर कितना दिया है हमें 3 और a n इक्वल टू हमें दिया है 50। ठीक है साहब, हमें पूछा क्या है जी, एक तो n पूछा है साहब और एक एस एन पूछा है। ये दो चीज़ें हमें पूछी गई हैं। चलिए तो हम देखते हैं। देखो इस सूत्र में पहले वाले में हमें a ज्ञात है, ये रही, और d ज्ञात है हमें, ये रही, और ए एन ज्ञात है हमें, ये रही, और एन हमें पूछा है। तो हम पहले वाले सूत्र को लगा सकते हैं ना इसमें। चलिए तो हम कर सकते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से कर सकते हैं। तो ए एन की वैल्यू यहाँ से मैं रख सकता हूँ 50, यहाँ 50 रख दी साहब। यहाँ ए की वैल्यू हमारी आ गई 5 प्लस एन हमें पूछा है, तो उसे यूँ की तो रखेंगे भाई, जिस चीज़ को पूछा है पता नहीं है तो उसे यूँ की तो रखना पड़ेगा। और यहाँ डी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से 3। अब कैलकुलेशन करना है हमें। अब इस 5 को इसमें ले जाएंगे तो ये होगी 50 माइनस 5, इधर जुड़ रही है तो इधर घट जाएगी, और ये हो गई n-1 इंटू डी मतलब 3। ठीक, तो इसे लिख सकते हैं हम इक्वल टू 45, यानी ये वाली बात मैंने इधर लिख दी। यहाँ n-1 इक्वल टू हो गया 45/3, इसे काट सकते हैं 15 बार। तो n-1 इक्वल टू कितना हो गया 15। यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो 15 + 1, तो n इक्वल टू कितने हो गए सब 16। इस तरह से पहले क्वेश्चन का n का मान हमारा ज्ञात हो गया। अब पहले ही क्वेश्चन का हमें एस एन ज्ञात करना है। एस एन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस एन मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था आपको, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है साहब, ये फॉर्मूला बन गया। आज एस एन की वैल्यू हमें चाहिए तो इसे ऐसे लिखेंगे। एन देखो हमारा कितना निकल गया है 16, ऊपर से 16 निकाला था ना, अभी 16 हो गया। 16 और 2 और ए देखो ए की वैल्यू ये रही 5 प्लस एन हमारा 16 माइनस 1 इंटू डी मतलब 3, डी ये रहा 3 हमारा। ठीक है साहब, यहाँ से 3 हो गया। यहाँ से हम कर सकते हैं, देखिए एस एन इक्वल टू यहाँ 8 हो जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो इसे काटेंगे तो ये 8 हो गया,
और 5 दूनी यहाँ 10 हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 15 गुणा 3, और यहाँ हो जाता है आपका 8 इंटू 10 प्लस 15 थी 45। यहाँ बना आपका कितना 8 गुणा 55, दोनों को जोड़ करके। अब यहाँ से देखो इनका गुणा कर लेते हैं, यानी एस एन इक्वल टू कितना बना 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 5 40 और 4 44, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि ए की एन की वैल्यू पूछी थी वो हमारी आई 16 और एस एन की वैल्यू पूछी थी वो आई 444। इस तरह से ये पहला ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाता है। चलिए साफ करते हैं इसे। चलिए साहब, समझ में आया? आइए अब दूसरा ऑप्शन हम हल करते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन करते हैं हम हल। दूसरा करेंगे साहब। चलिए क्या कहता है दूसरा? दूसरे के जितने बार हमें ऑप्शन दिए हैं वो सब आप लिख लीजिए, पहले वो लिख लेते हैं। यानी कि ए बराबर हमें कितना दिया है 7, ए बराबर हमें 7 दिया है, ये रहा। और ए 13 बराबर दिया है 35 दिया है। तो हमें केवल डी चाहिए, केवल एस 13 चाहिए। ये दो ऑप्शन हमें बताने हैं, इन दो के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो आप देखो ए दिया है और डी दिया है, और यहाँ ए एन में 13 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए यहाँ 13 हो जाएगा, यानी कि ए 13 यहाँ एन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ कितना बना, ए की वैल्यू कितनी हो गई 7 प्लस एन यहाँ से कितना हो गया। या फिर ऐसे कर सकते हैं ना, आप डायरेक्ट कर लीजिए यहाँ से। देखिए तो ढेर सारी वो हैं। ए 13 बराबर हमें दिया है 15, ध्यान दो, ए 13 बराबर 15 दिया है। तो हम कैसे कर सकते हैं, ए प्लस 12 डी। कैसे, ए प्लस 12 डी कैसे, एक तो ए और 12 पद, ये 12 और 1 13, और इनकी वैल्यू हमें कितने दिया 15। ठीक है, यहाँ हम 7 रख सकते हैं, ए का मान, ए का मान 7 रखा, यहाँ पर 12 डी हो गया बराबर 15। यहाँ मैं 12 डी इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ 15 माइनस 7। ठीक है ना, तो 12 डी बराबर कितना हो गया, 15 में से 8 बचे यहाँ पे, डी बराबर हमारा कितना हो गया 8/12। तो डी बराबर हमारा कितना बना, डी बराबर बना ओके ओके, अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 35 है जी, यहाँ 35, यहाँ 35 और यहाँ पे 35, और 35 में से यहाँ पे हम 7 घटाएंगे। हाँ, 35 में से 7 जाएंगे तो 28 बच गए, और यहाँ लिख लेंगे डी बराबर लिखेंगे हम 28/12। 4 7 28 और 4 3 12, यानी डी बराबर हमारा कितना आ गया 7/3। तो एक आंसर तो हमारा ये हो जाता है। ठीक है जी, उसने पूछा है डी बराबर क्या है। अब हमें पूछता है एस 13, ध्यान दो, एस 13 पूछता है। तो पहले एस एन वाला फॉर्मूला लिख लो, एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस 13 इक्वल टू यहाँ 13/2 हो जाएगा जी, यहाँ 13/2 हुआ। आगे है हमारा, यहाँ पर मैं ए प्लस ए ऐसे करके लिख दूंगा। अगर मैं a प्लस ए करके लिख दूं तो a 13 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। मैं लिख सकता हूँ इसे 2a प्लस 12 डी लिख सकता हूँ ना, यहाँ से देखो a 13 लिख सकता, चलो वो रहने दो, ऐसे ही कर लीजिए। 2a हो गया प्लस यहाँ पे 13 लिख लो, 13 माइनस 1 और इंटू डी की जगह पे हम लिख लेते हैं क्या 7/3। ठीक है, 7/3। ठीक, सिंपल फॉर्मेट से ऐसे ही चलते रहेंगे हम। यानी 2a हो गया यहाँ पर 13 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ बन गया आपका 13/2 और 2a की वैल्यू यहाँ से रख लीजिए। देखो यहाँ पे 2, यहाँ 7 हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 12 गुणा 7/3, 7/3। तो 13/2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस इससे इसे काट दो कितना 4 बार, 7 चौके 28, और ये हो गया आपका 13 गुणा
13/2 गुणा 8 और 4 12 की 2 हासिल 1 और 3 और 1 4 42। इससे इसे काटेंगे 2 बार, 21 बार काटेंगे। यहाँ लिख लीजिए आप, देखो S13 बराबर हो गया 13 गुणा 21। तो 13 एकम 13 की 3 हासिल 1 और 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 273। यानी कि S13 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 273। ठीक है जी। ये तो S13 की वैल्यू ये बनी और D की वैल्यू हमारी ये बनी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये दूसरा ऑप्शन हल हो जाता है। दोनों ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए लाइए, यहाँ से हल हुआ ये। आइए अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं भाई। तीसरे में क्या है? तीसरा ऑप्शन है हमारा, क्या कह रहा है? तीसरे ऑप्शन में कह रहा है वो A बार है। A बार है बराबर कितना दिया है? 37। और D हमें कितना दिया है साहब? 3। और A की वैल्यू याद करनी है हमें और S12 की वैल्यू याद करनी है, ये कहता है जी। चलिए यहाँ से A12 बराबर हमें 37 दिया है, तो हम लिख सकते हैं A + 11D बराबर 37 लिख सकते हैं जी। यहाँ से एक ये और 11 ये, तो मिल करके कितने हो गए? 12। इस तरह से इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट डाल सकते हैं। नहीं तो फर्स्ट मत डालो, तो D की वैल्यू रख लो यहाँ से, यानी A + 11 गुणा 3 और बराबर 37। तो दोनों की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी हमें। कितने बने? A + 11 थी 33 = 37 और A = 37 - 33, तो A बराबर कितना हो गया? 4। तो देखो यहाँ से हमारे पास A भी ज्ञात हो गया हमें, यहाँ D भी ज्ञात हो गया। तो अब हम S12 लगा सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है ना, S12 लगा सकते हैं। N यहाँ 12 से प्राप्त हो जाएगी हमें, S12 से। चलिए तो यहाँ अब देखेंगे Sn = n/2 2A + n - 1 × D। यहाँ से ऐसे करेंगे तो S12, तो 12 यानी कि n है, तो n की जगह पर हमने 12 रखा, तो 12 प्राप्त हो गई हमें। 12/2 2A, A देखो कितना है? 4 प्लस n कितना है? 12 - 1 × 11 × D कितना है? D देखो कितना है? 3। D कितना है? 3। ये हो गया 6 और 4 दूनी 8 प्लस ये हो गया 11 गुणा 3। 6 × 8 प्लस 11 × 33। 6 गुणा 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, यानी 41 हो जाएगा ये। तो S12 = हमारा कितना बना? 6 एकम 6, 6 चौके 24। इतना आंसर बन जाएगा 246। एक आंसर ये बना और एक आंसर ये बना। यही दो तो पूछे थे हमें इसमें, तीसरे वाले में A12 और इनकी वैल्यू पूछी थी। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें 3 ऑप्शंस को हल करेंगे। आगे चलिए, अगला ऑप्शन है हमारा चौथा वाला ऑप्शन। क्या है? चौथा ऑप्शन है A3 = 15। चौथा ऑप्शन है ये A13 = 15 और S10 = 125। और पूछा हमें क्या है? हमें पूछा है D बराबर पूछा गया है और A10 पूछा है, A10। तो इस तरीके से हम इसे करेंगे। तो देखो A + 2D यानी कि 3 है ये, तो A + 2D = 15। कोई और वैल्यू नहीं दी है, तो आप ऐसे ही इसे समीकरण नंबर फर्स्ट डाल दो। अब S10 Sn = n/2 2A + n - 1 × D। ठीक है, यही तो रहा। तो S अगर हम 10 देखेंगे तो 10/2 2A प्लस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? n - 1 × D। तो n हमारा कितना है? 10। तो 9D डायरेक्ट लिख दो, या फिर 10 - 9D लिख सकते हैं ना भाई। 10
अगर हम लिखेंगे ऐसा कर लो, n कितनी होगी हमारी 10, ये 10 ले लो और -1 इंटू डी कर सकते हैं ना। नॉट डी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं ऐसे लिखूं, तो क्योंकि 10 इसकी n की वैल्यू 10 है हमारे पास, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 10 - 1, तो मैं 9 डी कर सकता हूँ सीधा सीधा, 9 डी, एक कम करके, यानी n हमारे पास जितनी है उनमें से एक कम करके लिख दिया। चलिए साहब, अब एस एन की वैल्यू हमारे पास दी है, कितनी दी है, एस टेन की वैल्यू 125, तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 लिख देंगे ना 5 और 2a + 9d = 125, 125 इसका भाग दे देंगे तो 2a + 9d = 25, इक्वेशन नंबर 2। दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि हमने पिछले वीडियोज में जो युगपत समीकरणों को हल करना सिखाया था, उसमें x और y निकालने की विलोपन विधि, बीजगुणनखंड विधि, ये सारी विधियां हमने सिखा दी हैं, पीछे देख सकते हैं आप। चलिए a + 2d = 15, इक्वेशन नंबर 1, और 2a + 9d = 25, इक्वेशन 2। अगर मैं समीकरण 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 और 2 a वो हमारे बराबर हो जाएंगे, तो मैं करता हूँ 2a + 4d 15 दूनी 30, सब में यहाँ से यहाँ तक, और ये योग्य तो लिखना है 9d = 25, ठीक है जी। यहाँ से हम लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे जी, घटाने पर माइनस माइनस और ये माइनस, ये हट जाएगा जी, ये कितना बना हमारा -5d बराबर ये बन जाएगा 5, और d बराबर हो जाएगा हमारा -1। d की वैल्यू ये ज्ञात हो गई हमें, तो d की वैल्यू चाहिए थी हमें और a 10 चाहिए हमें, तो a 10। अब मैं यहाँ से अगर a 10 की वैल्यू निकालूँ, देखो ध्यान दो, एक तो आंसर हमारा ये हो गया, अब बोल रहा है वो a 10 को हम कितना लिख सकते हैं, a + 9d लिख सकते हैं ना। तो a की वैल्यू हमारी कितनी रही साहब, अभी यहाँ से ऐसा करते हैं, पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर मैं d का मान समीकरण फर्स्ट में रखता हूँ। मेरा समीकरण फर्स्ट कहाँ है, ये रहा, देखो ये रहा, तो a + 2 इंटू डी का मान मेरा कितना निकल गया है, 1 और बराबर 15, तो a बराबर 15 + 2, ये 2 माइनस का हो जाएगा, 2 एकम 2, पलंग उसकी तरफ जाने के बाद कितना हो गया, a बराबर 17, तो a = 17 हमारा ये हो गया, ठीक है साहब। अब हमें पूछा है उसने a 10 की वैल्यू पूछी है, a 10 की वैल्यू हम लिख सकते हैं a + 9d, तो a की वैल्यू हमारी कितनी होगी 17 + 9 गुणा d की वैल्यू कितनी होगी 1, तो कितना हो गया 17 - 9, 17 में से 9 घटा दीजिए तो 8 बच गई, तो a 10 की वैल्यू हमारी ये आ गई। समझ में आई साहब। इस तरीके से ये हमारा चौथा ऑप्शन हमने हल किया, बड़ी तसल्ली से धीरे धीरे इनको हल करेंगे, सब सीख जाते हैं धीरे धीरे। चलिए आगे मेरे पास 5वां ऑप्शन है जी। चलिए 5वें ऑप्शन में क्या कहता है, 5वां ऑप्शन क्या कह रहा है जी, 5वां ऑप्शन कहता है d की वैल्यू हमें कितनी दी है, d की वैल्यू दी है 5, और S9 हमें कितना दिया है 15, S9 75 दिया है, और a पूछा है हमें, a बराबर पूछा गया है, और नहीं यहाँ पे n और an पूछा है, नहीं यहीं से पूछा a और a9, ये दोनों चीज़ें हमें पूछी गई हैं। चलिए यहाँ से देखिए S9 की वैल्यू निकालते हैं हम, Sn = n/2 2a + n - 1 इंटू डी, ठीक है जी। यहाँ से हम क्या करेंगे, S9 = 9/2
9/2 और 2a प्लस n-1, n-1 यानी कि n हमारी कितनी है 9, 9 माइनस 1 इंटू डी, और डी को यहाँ से रख लीजिए 5, ठीक है ना। और इस S9 की वैल्यू यहाँ पर रख दो 75 बराबर, यहाँ ले लीजिए 9/2 और यहाँ लिख लेंगे 2a प्लस 8 गुणा 5, ठीक है साहब। यहाँ हो जाएगा आपका 75 गुणा 2/9, ठीक है ना। चलिए इसे लिख सकते हैं 2a प्लस 8×5 = 40, ठीक है। 75 दूनी कितने हो गए साहब 150, काटें तो काट लीजिए पहले से, 3 से काट लो इसे 3 बार, और 3 से इसे 3 से 25 दिया 75, और 25 दूनी यहाँ कितने हो गए 2a प्लस 40 इक्वल टू यहाँ 25 दूनी ये दोनों मिलकर के 50 और बटे 2, 2 नहीं 3/3, आ रहा है ना समझ में। तो यहाँ से हम करेंगे 2a इक्वल टू 50 माइनस 40 और यहाँ पे बटे 3 रखेंगे, इसके नीचे एक मानो एलसीएम लेके हल करो। 2a इक्वल टू 50 माइनस 4 3 12 120 और यहाँ बटे 3, 2a इक्वल टू कितना बनाइए 50 जाएंगे तो 70 ही तो बचा ना, और यहाँ 3 कितने माइनस के, और इस 2 का इसमें भाग लगे या काट दो इसे, तो a बराबर कितने हो गए हमारे 35, 35 दूनी 70, 2 से कटेगा ये, माइनस के 35 और बटे 3, ये हमारी a की वैल्यू आई यहाँ से निकल करके a। अब हमें चाहिए क्या a9, हमें चाहिए a9, समझो ज़रा, हमें a9 की वैल्यू चाहिए। a9 हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस 8d, ठीक है। तो d हमें ये दिया है और a हमारा हमने निकाल लिया, तो रखिए इसे माइनस के 35 और बटे 3 प्लस 8 गुणा 5, ये रहा। तो ये हो गया माइनस के 35 प्लस 8×5 = 40 और बटे 3, ठीक है ना। कितना बना 8×5 = 40, ये अलग ही रहने दो, ये 3, ठीक है। ये हो गया माइनस के 35 प्लस 120 बटे 3। अब 120 में से 30 घटाएंगे तो 0 और यहाँ 12 में से यहाँ 9 बच जाएंगे 90, ये देखोगे 90 बटे 3 a9 की वैल्यू। तो कितना बना a9 इक्वल टू 30। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी साहब, ठीक है, a9 की इसकी वैल्यू, ठीक साहब। a9 की वैल्यू यहाँ से ये आई और यहाँ से a की वैल्यू ये आ गई, ठीक साहब। चलिए अब अगला ऑप्शन है हमारा कितना, ये 5वां ऑप्शन क्लियर। अब अगला ऑप्शन है हमारा कौन सा, अगला ऑप्शन है 6वां। 6वें ऑप्शन में वो क्या कहता है, 6वें ऑप्शन में कहता है जी, यानी a इक्वल टू 2 है, a बराबर 2 है और d बराबर हमारा कितना है, d बराबर दिया है 8। तो हमें Sn दिया है कितना, Sn दिया है 90 और n और an की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, n ज्ञात करना है जी और an ज्ञात करना है जी, ठीक है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से करेंगे Sn यानी यहाँ से करेंगे Sn इक्वल टू, सबसे पहले an की वैल्यू याद कर लो ना, an पूछा है तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an इक्वल टू हो गया हमारा कितना, a देखो कितना है, a हमारा 2 प्लस n-1 इंटू डी देखो कितना है 8, इसका अंदर गुणा कर लीजिए। an इक्वल टू कितना बना 2 प्लस 8n-8, यही तो बना, अंदर गुणा करेंगे तो इसका 8n-8। अब an की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ हो गया 8n-6, यही तो बना ना 8n-6, ये an की वैल्यू बनी, ध्यान देना जरा, an की वैल्यू है ये।
अब ए एन को अब मैं क्या करूँगा, मुझे अब चाहिए एस एन ले लो ताकि एन हमारे पास आ तब भी जाए। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू तो हमें दे दी 90 इक्वल टू यहाँ एन बाई 2 दे दिया है ना। अब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो a प्लस ए एन लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो यहाँ ये वाला सूत्र जो था मेरा, ये मतलब इस 2a को a प्लस ए एन के रूप में तोड़ सकता हूँ ना, मैं तोड़ सकता हूँ ना। चलिए यहाँ हो गया 90 माइन इक्वल टू ये हो गया n बटे 2 और a की वैल्यू देखो कितनी है 2 प्लस और ए एन की वैल्यू हमारी कितनी आई 8 n माइनस 6, यही तो आई ना। चलिए अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ 90 इक्वल टू एन बाई 2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8n माइनस 4। ठीक है ना, 2 मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो ये गया 90 इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2 मैंने कॉमन ले लिया तो इसे 4n माइनस 2 लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दो तो n इंटू 4n माइनस 2 इक्वल टू 90। ठीक है साहब, अब मैं इसका गुणा करता हूँ 4n स्क्वायर माइनस 2n और माइनस 90 और इक्वल टू 0। चलिए साहब आया ना समझ में। यहाँ से मैं 2 ले लूँगा कॉमन तो यहाँ से 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 और इक्वल टू 0, ये हमारा बन करके आया निकल करके। ठीक है, अब 45 दूनी 90, 90 के फैक्टर करने हैं कि जैसे 1 आ जाए हमारा, तो 10 नाम 90 तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n और माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है साहब, यहाँ से मैं 2n कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ पे n माइनस 5 बच जाएगी साहब, n माइनस 5 बची, 2 पंजे 10 प्लस यहाँ से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ तो n माइनस 5 यहाँ से बच गई बराबर 0। सब में से मेरा ये दोनों कोष्टक निकल आएंगे n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे n माइनस 5 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू कितना बन गया 5। ठीक है साहब, n इक्वल टू 5 बना। अभी मैं इसी को यहाँ रख देता हूँ कितना, यानी 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस 9.2। तो n इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव, n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमें पॉजिटिव ही लेनी है। तो n इक्वल टू 5 तो ये आ गया और एक हमें a n की वैल्यू पूछी है तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब a जो n आया है इसकी वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट में रख सकते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो मैं n की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखूँगा तो मेरा क्या आया था an इक्वल टू 8n माइनस 6। तो 8 गुणा n की वैल्यू मैं ये तो रखूँगा नहीं क्योंकि माइनस में नहीं होता है n की वैल्यू, मैंने अभी बताया था आपको। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ कितना 5 माइनस 6, 8 पंच 40 और माइनस 6 कितना हो गया साहब 34। तो an की वैल्यू मेरी कितनी आई 34। तो इस तरह से मेरा ये वाला ऑप्शन हल हो जाएगा। ठीक है, a और an की वैल्यू पूछी थी, n और an की वैल्यू तो मैंने दोनों ही आपको बता दी। चलिए आगे है आपका 7वां ऑप्शन, आगे है आपका 7वां ऑप्शन। चलिए 7वें ऑप्शन में क्या कहता है, 7वें ऑप्शन में a बराबर हमें कितना दिया है, 7वां लिख लो पहले। 7वां ऑप्शन an बराबर दिया है हमें कितना 4 और d बराबर हमें कितना दिया है, d बराबर दिया है हमें 2 और Sn कितना दिया है हमें, Sn इक्वल टू दिया है माइनस का 14 और हमें n और a पूछा है, n पूछा है और a पूछा है हमें, ये 2 पूछे हैं। चलिए सब यहाँ से देखते हैं, सही कर रहे हैं ना हम, नहीं ये है 7वां,
ये 7वां करवाना है, ये 90 वाला ये करवाया था अभी 7वां ये दिए हैं। देखो a बराबर कितना दिया है हमें 4, ये है 7वां। a बराबर 8, a बराबर 8 और an इक्वल टू 62 और SN इक्वल टू 210 दिया है हमें। ठीक है साहब, और यहाँ पे n और d ज्ञात करना है, यहाँ पे n ज्ञात करना है हमें और d ज्ञात करना है जी हमें। चलिए समझ पाए। चलिए यहाँ देखो an और a दिया है, तो यहाँ से n कुछ मुझे लगता है कुछ हो जाएगा प्राप्त। चलिए देखते हैं। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इक्वल टू कितना दिया है हमें 62 और a कितना दिया है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है नहीं तो d को ऐसे ही रखो। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं हम n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8, 62 में से 8 घटाएंगे तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो इसके बारे में, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। ठीक है, यानी कि हमें n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 54 प्राप्त हो गई। चलिए आगे हमारा क्या है, Sn पूछा है, Sn कह रहा है वो Sn इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ Sn की वैल्यू हमें दे दी है 210 और n/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू हमें 8 दे दी और इसकी वैल्यू हमें 54 दी है। देखो n माइनस समीकरण फर्स्ट से, यानी कि बीच में प्लस का चिन्ह आना है क्या, 2a और ये प्लस और n माइनस 1 इसकी वैल्यू कितनी दे दी हमें 54। समझ पा रहे हैं। आइए यहाँ से हो गया हमारा 210 और यहाँ n/2, यहाँ से मैं 2 कॉमन अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ से 8 बच गया, यहाँ से 27 बच गया, क्योंकि 2 का मैं भाग देता हूँ, जिस चीज़ को कॉमन लेते हैं उसका भाग लगता है प्रत्येक पद में। तो ये 2 तो यहाँ आ गई तो 8 बच गई और 27 दूनी 54, इससे इसे काट दो, ये बना आपका 210 इक्वल टू n इंटू कितना बना ये 35, कितना इंटू 35, तो n इक्वल टू आपके बन गए 210 बटे 35। 6 बार कटेगा शायद, इससे देखना 6 35 की 0 आंसुल 3 और 6 3 18 3 21 6 से कट गया, तो n इक्वल टू कितना हो गया 6। तो n की वैल्यू यहाँ से मेरी 6 आ गई। एक हमें n पूछी थी, अब n का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए आप। यहाँ कर लेते हैं, चलो n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर n का मान मैं समीकरण फर्स्ट में रख देता हूँ। चलिए समीकरण फर्स्ट मेरा क्या था, ये रहा। तो n माइनस 1 इंटू डी लिख लेते हैं पहले उसे 54 और n मेरा क्या आया 6, तो 6 माइनस 1 और इंटू डी इक्वल टू 54। ये कितना बना 5d इक्वल टू 54 और d बराबर मेरा कितना बना 54 बटे 5। तो d की वैल्यू मेरी यहाँ से ही आ गई। तो इस तरह से ये हल हो जाता है। d भी पूछा था n भी, तो n यहाँ से आ गया और d यहाँ से आ गया। ठीक है साहब, इस तरीके से ये आपका 7वां ऑप्शन हमने क्लियर कर दिया। ठीक है साहब, चलिए अब आता है 8वां ऑप्शन। 8वें ऑप्शन के लिए मुझे क्या करना है, मेरे को दिया है an इक्वल टू कितना दिया है जी 4 दे दिया, d बराबर कितना दे दिया 2 और sn इक्वल टू -14 दिया है जी, माइनस का 14। n भी मुझे ज्ञात करना है, a भी मुझे ज्ञात करना है, ये दोनों ही मुझे ज्ञात करने हैं। चलिए साहब, अब यहाँ से मैं an लिख लो पहले। an इक्वल टू 4 दिया है हमें, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। तो इसमें वैल्यू रख लो, a का मान दिया नहीं हमें तो a को यों की त्यों रखो, और n भी नहीं दिया है तो n को यों की त्यों रखो, और d देखो क्या है, d को रख लीजिए, d कितना है 2 दिया है,
और बराबर यहाँ कितना दे दिया 4। आप इसे ऐसे के ऐसे रहने दो, वैसे हम हल कर सकते हैं ऐसे, लेकिन आप यूँ ही रहने दो, इसे ऐसे ही रहने दो। समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, मान लीजिए आप ये ऐसे हो गया, ठीक है। आइए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एस एन ले लीजिए, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ठीक है सब। चलिए यहाँ से हम कर सकते हैं, यानी एस एन की वैल्यू हमें कितनी दे दी, -14 इक्वल टू एन बाई 2 और a प्लस, इसे लिख सकता हूँ a और यहाँ a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो इसकी वैल्यू हमारे पास ये दे दी है 4, इस पूरे की वैल्यू यहाँ से हम 4 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि डी हमें यहाँ दिया है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ। तो यहाँ पे ये कितना बना, यानी 14 इक्वल टू एन बाई 2 और ए प्लस 4, यानी इस पूरे की वैल्यू हमें यहाँ से दे दी 4, लिख सकता हूँ ना, पूरे की वैल्यू 4 दे दी तो 4 लिख लिया मैंने यहाँ पे। आइए अब मैं ऐसा करता हूँ, इसे यूँ ऐसे कर सकते हैं। चलिए ये हो गया -28 इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 4, ए प्लस 4n, ये बना हमारे पास, नहीं a प्लस 4, ये कैसे बना भाई, ये क्या बना 2a प्लस, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है वो तो हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे हम, अब a की जगह पर अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, यहाँ से a की जगह पर समीकरण फर्स्ट से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ यहाँ से a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2n माइनस 4 माइनस 2n माइनस, ऐसा करो इसको सबको ही काट देते हैं। यहाँ से देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि an इक्वल टू कितना दिया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an इक्वल टू 4 दिया है। देखो यहाँ से अब हम देखते हैं कि यहाँ से हमें दिया है कितना चलिए आगे दिया है हमें कितना, यानी कि an इक्वल टू 4, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। यहाँ मैं d की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ से, यानी कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4। यहाँ a की वैल्यू अगर मैं निकालूँगा, a प्लस यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा तो 4 माइनस 2n और प्लस 2, ऐसे ही तो कर सकता हूँ ना, ये इधर जाएगा तो 75। यहाँ से a की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 6 माइनस 2n, ये a की वैल्यू हो गई, इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं Sn की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, तो Sn इक्वल टू हो गया n बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए क्या कर सकता हूँ मैं, Sn इक्वल टू एन बाई 2 और a की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 6 माइनस 2n लिख सकता हूँ ना, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मैंने 2 लिख दिया ना। और Sn मेरे पास ये दिया है कितना, 14, माइनस का 14 दिया है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -14 और n बाई 2, इससे अंदर गुणा करेंगे तो मैं क्या लिखूँगा, देखो 2 कॉमन ले लो दोनों में से, यहाँ से भी 2 आ रहा है और देखो यहाँ से भी 2 आ रहा है, तो 2 मैं बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैं कितना कर सकता हूँ, 6 माइनस 2n ये वाली बात, और प्लस यहाँ पे n माइनस
1 कर सकता हूँ। आ गया ना समझ में? यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, मैंने बाहर निकाल लिया। इससे इसे काट दो, यहाँ से हो गया आपका 14 इक्वल टू यहाँ हो गया 6n माइनस 2n और प्लस n माइनस 1। मैंने कोष्टक हटा दिया, ये सब खत्म कर दिए, और इस n को मैं यहाँ बाहर ही लिखा रहने दूंगा। ठीक है, इसके कोष्टक के बाहर थी तो मैंने उसे बाहर ही लिखा रहने दिया। आइए, माइनस के यहाँ पे 14 हो गए, यहाँ पे n है, और इसे मैं हल करूँगा। यहाँ पे हमारे 4n बचे, यानी कि देखो 2n 6n नहीं है, ये नहीं, 6 नहीं है। 6 को ऐसे के ऐसे छोड़ो तो यहाँ से तो n बच गया, और यहाँ से बचा प्लस का 5, यही तो बचेगा। अब मैं इसे अंदर अगर गुणा करता हूँ तो कितना बनता है ये? अगर मैं इसका अंदर गुणा करूँगा तो कितना बना? ये बना आपका n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 14, और ये बनेगा कितना बना? x स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 14 था तो ये प्लस का 14 बन जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है ना? इससे इधर आएगा, देखो पहले देख लीजिए, इसे थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है मेरे को। ये माइनस का n है, माइनस का n है, ये माइनस n बचेगा, और ये इधर प्लस 5, तो ये माइनस का 5 आना है। ये प्लस का 5 बचेगा, और मैं इस n का इसमें गुणा करूँगा तो माइनस के n स्क्वायर बचेंगे, ये प्लस रहेंगे, ये ऐसे रहेगा, ये माइनस का। मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ तो n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 इक्वल टू 0, यही तो बना। यहाँ से मैं n स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 कर सकता हूँ, 7n प्लस 2n और माइनस 14 बराबर 0 कर सकता हूँ ना। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, यानी कि n स्क्वायर इक्वल टू, मतलब मैं इसमें से n कॉमन लूँगा इसमें से, तो ये ना n इक्वल टू n माइनस 7 प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो n माइनस 7 बचा इक्वल टू 0। यहाँ से सब में से n माइनस 7 ले लूँगा मैं, और यहाँ से बचा हमारा n प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब मैं दोनों n को निकालने की कोशिश करूँगा तो n माइनस 7 और बराबर 0, तो n इक्वल टू 7, और n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 2। समझ रहे हैं ना? n इक्वल टू माइनस 2। देखो समझो, यहाँ माइनस का चिन्ह को अभी की तरह पहले पिछला वाला कराया था, तो माइनस चिन्ह को निगलेक्ट कर देंगे हम, तो n इक्वल टू 7 आ गया हमारा। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वो n की वैल्यू तो 7 आ गई, ये n पूछ रहा था, अब a पूछ रहा है, तो a का मान, जो n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर मैं n का मान समीकरण फर्स्ट में रखूँगा, यानी कि a इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 गुणा n की वैल्यू देखो कितनी? 7, तो 6 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है ना, और a इक्वल टू कितने हो गए? माइनस के 8। तो देखो a की वैल्यू आ गई यहाँ पे, और n की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से हमारा 8वां ऑप्शन हल हो जाता है जी। चलिए आगे है हमारा 9वां ऑप्शन। अगला 9वां देखते हैं। 9वें में देखते हैं क्या है जी। 9वां क्या है जी? i और x। इस तरह से देखेंगे i और x में क्या है जी। a दिया है आपको कितना? a दिया है आपको 13 नहीं 3, और n बराबर दिया है 8, और s कितना दिया है? s n या s वो एक ही बात होती है, 192, और d ज्ञात करना है जी, हमें d ज्ञात करना है। चलिए तो इसमें हम वो Sn वाला फॉर्मूला, Sn इक्वल टू 192 दिए हैं हमें, तो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हमें कितना दिया है? 192। तो यहाँ पे n की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 8। यहाँ 8 रखिए, 8/2 2a की वैल्यू देखिए 3 प्लस 8 माइनस 1 और इंटू डी रख दो। डी तो हमें ज्ञात ही करनी है साहब, बराबर 192। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये तो 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 बन गया, ये हो गया 7d और बराबर 192 बन गया सब। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 4 का इसमें भाग दे दीजिए,
ये हो गया 6 + 7D बराबर 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 48 हो गए ये 48। ठीक है ना, 4 चौके 16, 3 बचे और 4 अट्ठे 32। यहाँ हो गया हमारा कितना बना, कितना बना ये 7D = 48 - 6, तो 7D = ये कितना बन गया 42, और D बराबर कितना बना हमारा 6, 7 × 6 = 42। तो इस तरह से D केवल पूछा था तो ये ऑप्शनल हो गया हमारा, 9वां वाला ऑप्शनल हो गया। आइए आगे चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चंस पर। ऑप्शन 10 ये इसका लास्ट ऑप्शन है, तीसरे क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन है ये। चलिए साहब क्या कहता है, लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है साहब L बराबर हमें कितना दिया है जी, L बराबर दिया है 28, लास्ट मतलब 10वां, L बराबर 28 दिया है, और S बराबर हमें दिया है कितना, SN या SOA की बात होती है, ये 144, और कुल 9 पद यानी कि N बराबर 9 पद, 9 पद, N बराबर 9 पद हैं। तो A ज्ञात करना है हमें, A ज्ञात करना है जी, A हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो N की वैल्यू दे दी, इसकी दे दी। चलिए हम जानते हैं साहब, हम क्या जानते हैं, SN बराबर 144 दे दिया है हमें, तो N/2 2A + N - 1 × D बराबर 144। अब इसमें कुछ थोड़ा संशोधन करते हैं। संशोधन कैसे करेंगे, यानी कि N/2 ये तो होना ही होना है। चलिए इसे हम L के रूप में, देखो मैंने अभी बताया था A + L के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इसे कैसे लिखूंगा, A + A + N - 1 × D, तो A + N - 1 D को या तो हम AN लिख देते हैं या फिर L लिख देते हैं। तो हमें L दिया है तो L के रूप में लिख लो, यानी A + L बराबर 144। ठीक है साहब, अब जो जो चीज़ दी है वो रख दीजिए इसमें। तो N दे दिया है हमें 9/2 लिख दीजिए, A हमें पूछा है उसे रहने दीजिए, और L दिया है हमें 28, और ये दिया है 144। ठीक है, अब इसे उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका A + 28 = 144 गुणा यहाँ ऊपर 2 और यहाँ पे 9। तो यहाँ से इसे काटेंगे, 9 एकम 9, कितने बचे साहब, 4 ये और 5 बच गए, तो 9 × 6 = 54। ठीक है ना, A + 28 बराबर 16 दूनी 32, तो A = 32 - 28, 32 में 28 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो इस तरह से A की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई। इस तरह से हमारी हाई स्कूल क्लास 10th जो है हमारी, उसकी 5.3 एक्सरसाइज NCERT वाला जो मैथ है, उसकी तीसरे क्वेश्चन के सारे ऑप्शन यानी 10 ऑप्शन आपके क्लियर होते हैं। ओके, थैंक यू।